संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से धन लेकर उससे भीष्म आदि का श्राद्ध करना, धृतराष्ट्र और गंधारी का कुंती आदि के साथ वनगमन और कुंती का युधिष्ठिर आदि को समझा कर लौटाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तो अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को युधिष्ठिर के महल में भेजा। राजा की आज्ञा से महातेजस्वी विदुर जी युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, राजन, महाराज धृतराष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। आगामी कार्तिक की पूर्णिमा को वे वन की यात्रा करेंगे। इसमें तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, वाहनिक और अपने पुत्रों तथा मरे हुए सुहृदों का श्राद्ध करें और उनके निमित्त दान दें। तुम्हारी सम्मति हो तो वे जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं। विदुर जी की ये बात सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करने लगे, परंतु भीमसेन के हृदय में अमिट क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधन के किए हुए अत्याचारों का स्मरण हो आया, अतः उन्होंने विदुर जी की बात नहीं स्वीकार की। अर्जुन का मनोरथ ताड़ गई, इसलिए वे कुछ विनीत होकर बोले, भैया, राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं और इसमें वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। जाने के पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहृदों का श्राद्ध कर लेना चाहते हैं, अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिए। सौभाग्य की बात है कि राजा धृतराष्ट्र आज हम लोगों से धन की याचना करते हैं। समय का उलट फेर तो देखिए, पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे आज वे ही हमारे सामने हाथ फैलाते हैं। जो संपूर्ण भूमंडल के राजा थे वे आज वन में जाना चाहते हैं, अतः आप उन्हें धन देने के सिवा और कोई विचार मन में मत लाएं। उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात नहीं होगी। उन्हें धन ना देने से हमें महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। आप राजा युधिष्ठिर के बर्ताव से शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि बड़ा भाई ईश्वर के समान होता है। अर्जुन की ये बात सुनकर धर्मराज ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर कहा, अर्जुन, हम लोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा वाहनिक, महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब सगे संबंधियों का श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुंती कर्ण को पिंडदान कर लेगी। राजा धृतराष्ट्र को इसके लिए धन देने की आवश्यकता नहीं है। वे उपयुक्त महान भावों का श्राद्ध मत करें, यही मेरा विचार है। क्या तुम्हें उनकी करतूत भूल गई? वे ही हमारे कुल में आग लगाने वाले हैं। उनकी बुद्धि इतनी खोटी है कि कपट द्यूत आरंभ करा के वे विदुर जी से बार बार पूछते थे कि इस दाव में हम लोगों ने कितना जीता है। भीम को ऐसी बातें करते देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने डांट कर कहा, चुप रहो। अर्जुन ने कहा, भैया, आप मेरे बड़े और गुरुजन हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ विशेष कहने का साहस नहीं कर सकता। इतना ही निवेदन करता हूँ, राजऋषि धृतराष्ट्र हमारे द्वारा श्रद्धा सम्मान पाने के योग्य हैं। साधु स्वभाव वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरों के अपराधों का स्मरण नहीं करते, वे सबके उपकारों को ही याद रखते हैं। महात्मा अर्जुन के ये वचन सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, चाचा जी, आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से जाकर कह दीजिए कि वे अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना भी धन लेना चाहें मैं देने को तैयार हूँ। ये धन मैं अपने भंडारों में से दूंगा। इसके लिए भीमसेन को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। विदुर जी के ऐसा कहकर धर्मराज ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की। तब भीमसेन कुछ संकुचित होकर अर्जुन की ओर कनखियों से देखने लगे। ये देखकर राजा युधिष्ठिर पुनः विदुर जी से कहने लगे, आप राजा धृतराष्ट्र से यह भी कहिएगा कि भीमसेन पर वनवास के दुखों का विशेष प्रभाव पड़ा है, इसलिए वे डावश जो कुछ कहते या करते हैं उनका वो ख्याल नहीं करें। मेरे और अर्जुन के भवन में जितनी संपत्ति है उसके मालिक महाराज ही हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार उसे खर्च करें और ब्राह्मणों को दान दें। आज वे अपने पुत्रों और सहृदों के ऋण से मुक्त हो जाएं। मेरा ये शीर और धन सब उन्हीं के अधीन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने युधिष्ठिर के यहाँ जाकर आपका संदेश कह सुनाया। मुझे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की।
मातजसी अर्जुन तो अपना घर, संपत्ति और प्राण तक आपकी सेवा में समर्पण करने को तैयार हैं। आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर की भी यही स्थिति है। वे अपना राज्य, प्राण, धन तथा और भी कुछ उनके पास है, सब आपको दे रहे हैं। परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के समस्त क्लेशों का स्मरण करके बड़ी कठिनाई से आपकी आज्ञा स्वीकार की है। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने उन्हें भली भांति समझाकर उनके हृदय में भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर दिया है। धर्मराज ने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व वैर का स्मरण करके जो कभी कभी आपके साथ अन्याय सा कर बैठते हैं, उसके लिए आप इन पर क्रोध मत कीजिएगा। भीमसेन के कटु बर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आप प्रसन्न हों। मेरे पास जो कुछ है उसके स्वामी आप ही हैं। आप जितना धन दान करना चाहते हो करें। मेरे राज्य और प्राणों के भी आप ही अधीश्वर हैं। पुत्रों का श्राद्ध कीजिए और ब्राह्मणों को माफ़ी जमीन दीजिए। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि महाराज धृतराष्ट्र मेरे यहाँ से नाना प्रकार के रत्न, गौएं, दास और दासियाँ मंगवाकर ब्राह्मणों को दान करें। उन्होंने मुझसे कहा है, विदुर जी, आप दिनों अंधों और कंगालों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचुर अन्न, रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी हुई अनेकों धर्मशालाएं बनवाइए तथा गौओं के पानी पीने के लिए पहुँचले का निर्माण कीजिए। साथ ही भांति भांति के अन्य पुण्य कर्मों का भी अनुष्ठान कीजिए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुन ने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुना दिया। अब इसके बाद जो काम करना हो उसे बताइए। विदुर के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी सराहना की और कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया। वे युधिष्ठिर तथा अर्जुन के काम से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें भीष्म आदि के श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ ऋषियों को हजारों की संख्या में निमंत्रित किया तथा उनके लिए अन्न, पान, सवारी, ओढ़ने के वस्त्र, स्वर्ण, मणि, रत्न, कंबल, ग्राम, खेत, धन, आभूषण भूषित हाथी और घोड़े आदि देने की व्यवस्था कराई। तत्पश्चात मरे हुए एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर सबके उद्देश्य से उपयुक्त वस्तुओं का दान किया। द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, वाहनीक, राजा दुर्योधन तथा अन्य पुत्रों का और जयद्रथ आदि सगे संबंधियों का नाम उच्चारण करके उन सब के निमित्त पृथक पृथक दान किया गया। युधिष्ठिर की सम्मति से उस श्राद्ध यज्ञ में बहुत से धन तथा अनेक प्रकार के रत्नों की दक्षिणा दी गई। धर्मराज की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ निरंतर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्र से पूछते रहते थे कि बताइए, इन याचकों को क्या दिया जाए। यहाँ सब सामग्री प्रस्तुत है। उनके मुंह से निकलते ही उतना दान दे दिया जाता था। बुद्धिमान युधिष्ठिर के आदेश के अनुसार 100 की जगह 1000 और 1000 जगह 10,000 का दान दिया गया। जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने धन की वर्षा से समस्त ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया। तदनंतर सभी वर्ण के लोगों को भांति भांति के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पौत्रों और पितरों का तथा अपना और गंधारी का भी श्राद्ध किया। अनेकों प्रकार के दान देते देते जब वे थक गए तब उन्होंने उस दानव यज्ञ को बंद किया। राजा धृतराष्ट्र का वह महान दान यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। उससे लगातार 10 दिनों तक दान देकर वे पुत्र और पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर 11वें दिन प्रातःकाल गंधारी सहित धृतराष्ट्र ने वन जाने की तैयारी करके पांडवों को बुलाया और उनका यथावत अभिनंदन किया। उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। उन्होंने वेद के पारंगत विद्वानों से यात्रा कालोचित इष्टि करवाकर वल्कल और मृगचरम धारण किया और अग्निहोत्र को आगे करके वे राजमहल से बाहर निकले। फिर लाजा और भांति भांति के फूलों से उस घर की पूजा करके उन्हें धन देकर भृत्यों का सत्कार किया। तत्पश्चात सबको विदा करके चल दिए। उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कांपने लगे। आंसुओं से उनका गला भर आया और वे जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विदुर, संजय, युसुफ, कृपाचार्य, धौम्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मण आंसू बहाते हुए गदगद कंठ होकर उनके पीछे पीछे चले। आगे आगे कुंती गंधारी का हाथ पकड़े चल रही थी।
उनके पीछे आंखों में पट्टी बांधे गंधारी थी। गंधारी का हाथ कुंती के कंधे पर था और राजा धृतराष्ट्र गंधारी के कंधे पर हाथ रखे निश्चिंतापूर्वक चले जा रहे थे। द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, नन्हा सा बालक लिए उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियां अपनी बहुओं को साथ लिए राजा धृतराष्ट्र के साथ जा रही थी। उसमें दुख के आवेग से वे कुर्री की भांति उत्सर से विलाप कर रही थी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर चारों ओर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां भी घर छोड़कर बाहर निकल आईं। जिन रमणियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्रमा तक को नहीं देखा था, वे ही कौरवराज धृतराष्ट्र के वन में प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थी। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्तिनापुर नगर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने बारंबार आग्रह करके अपने साथ आए हुए जन समूह को विदा किया। विदुर और संजय ने राजा के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वे दोनों नहीं लौटे, किंतु कृपाचार्य और महारथी युत्सु को युधिष्ठिर के हाथों सौंपकर उन्हें लौटा दिया। पूर्ववासियों के लौट जाने पर राजा युधिष्ठिर ने रनिवास की स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से लौटने का विचार किया और वन की ओर जाती हुई अपनी माता कुंती से कहा, माता जी, आप अपनी बहुओं के साथ नगर को लौट जाइए, मैं महाराज के पीछे पीछे जाऊंगा। ये धर्मात्मा नरेश तपस्या का निश्चय कर चुके हैं, इसलिए इन्हें वन में जाने दीजिए। धर्मराज के इस प्रकार कहने पर कुंती की आंखों में आंसू भर आए। तो भी वे गंधारी का हाथ पकड़े चलते ही गई। जाते जाते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, तुम सहदेव की कभी उपेक्षा मत करना, ये मेरे और तुम्हारे परम भक्त हैं। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले अपने भाई कर्ण को भी सदा याद रखना, क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण वह वीर युद्ध में मारा गया। बेटा, तुम अभाग्नि का हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, तभी तो आज कर्ण को ना देखकर इनके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। तुम अपने भाइयों के साथ उसके लिए दान पुण्य करते रहना। मेरी बहू द्रौपदी का भी सदा प्रिय करना। भीमसेन, अर्जुन और नकुल का हमेशा ख्याल रखना। आज से कुरुकुल का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अब मैं वन में गंधारी के साथ रहकर तपस्या करूंगी और अपने इन सास ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहूंगी। कुंती के ऐसा कहने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे थोड़ी देर तक मौन रहकर कुछ सोचते रहे। इसके बाद शोकाकुल होकर माता से बोले, माँ, आपने अपने मन में ये क्या ठान लिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता। हम लोगों पर कृपा करके लौट चलिए। पहले आपने ही विदुला के वचनों से हमें क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए उत्साहित किया था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख से आपका विचार सुनकर ही मैंने राजाओं का संहार करके इस राज्य को हस्तगत किया है। कहाँ आपकी वह बुद्धि और कहाँ आज का ये विचार? हमें क्षत्रिय धर्म पर स्थित रहने का उपदेश देकर आप स्वयं मुझसे गिरना चाहती हैं। भला हमको, अपनी इस बहू को और इस राज्य को छोड़कर आप उस दुर्गम वन में कैसे रह सकेंगी? अतः हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अपने पुत्र के ये अश्रु गदगद वचन सुनकर कुंती के नेत्रों में भी आंसू उमड़ आए, तो भी वह रुक नहीं सकी, आगे बढ़ती ही गई। तब भीमसेन ने कहा, माताजी, जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया और राजधर्म के पालन की सुविधा प्राप्त हुई, तो आपकी बुद्धि कैसे बदल गई? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वन को जाना चाहती हैं? जब वन में ही रहना था तो बालक अवस्था में हम लोगों को और दुख शोक में डूबे हुए इन माद्री कुमारों को आप नगर में क्यों ले आई? माँ, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी का उपभोग कीजिए। यह सुनकर भी कुंती वनवास के निश्चय से विचलित नहीं हुई। उनके पुत्र नाना प्रकार से विलाप करते रहे, किंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती देखकर द्रौपदी का भी मुंह उदास हो गया और वह सुभद्रा के साथ रोती हुई कुंती के पीछे पीछे जाने लगी। कुंती की बुद्धि बड़ी ही ऊंची थी। वे वनवास का निश्चय कर चुकी थी, इसलिए अपने रोते हुए पुत्रों की ओर बारंबार देखकर भी टस से मस नहीं हुई। आगे बढ़ती ही चली गई। पांडव भी अपने सेवकों और अंतःपुर के स्त्रियों के साथ
उनके पीछे पीछे जाने लगे। ये देखकर कुंती देवी आंसू पोंछकर अपने पुत्रों से बोली, माँ बाहो, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में तुम नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जुए में तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था, तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके थे और तुम्हारे ही बंधु बांधव तुम्हारा तिरस्कार करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया था। पांडु की संतान किसी तरह नष्ट होने से बच जाए और तुम सब भाइयों के सुयश का नाश न होने पावे, इस उद्देश्य से ही मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उकसाया था। उसे मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। मैं अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूँ, बड़े बड़े दान और विधिवत सोमपान भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था। विदुला के वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था, वह सब तुम्हारी रक्षा के उद्देश्य से ही किया गया था। बेटा युधिष्ठिर, अब मैं तपस्या के द्वारा अपने पति के पितृ लोक में जाना चाहती हूँ, अतः वनवासी सास ससुर की सेवा करके तप के द्वारा इस शीर को सुखा डालूंगी। तुम भीमसेन आदि के साथ लौट जाओ। मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहे और तुम्हारा हृदय अत्यंत उदार हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटाने में सफल नहीं होकर राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके द्रौपदी समेत नगर को लौट पड़े। तदनंतर धृतराष्ट्र ने गंधारी और विदुर का सहारा लेकर कहा, गंधारी, युधिष्ठिर की माता कुंती को लौटा दो। युधिष्ठिर जैसा कह रही हैं वे सब ठीक ही है। ये राज्य में रहकर भी बड़े बड़े दान और तप कर सकती है। बहू कुंती की सेवा शुश्रूषा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए आप तुम इसे घर लौट जाने की आज्ञा दो। राजा के ऐसा कहने पर गंधारी देवी ने कुंती से उसका संदेश सुना दिया और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया, किंतु धर्मपरायणा सती कुंती देवी वनवास के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, अतः गंधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा न ही सकी। कुरुकुल की स्त्रियां कुंती का ये दृढ़ निश्चय जान करके पांडवों को निराश लौटते देखकर फूट फूट कर रोने लगी। जब बहुओं के साथ समस्त पांडव लौट गए तो राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चल दिए। उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख शोक से मग्न हो रहे थे। उन्होंने वाहनों पर बैठकर स्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया। उस दिन बालक, वृद्ध और स्त्रियों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और आनंद से रहित उत्सव शून्य उदास सा हो गया था। किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया था। कुंती के बिना बेचारे पांडवों की दशा तो बिना गाय के बछड़ों की सी हो गई थी। उधर राजा धृतराष्ट्र ने उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के पश्चात गंगा के तट पर निवास किया। वहाँ के तपोवन में वेदवेता ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र तत्र प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहुति डाली। फिर सूर्यदेव को संध्या के समय अस्त होते देखकर उनका उपस्थान किया। इसके बाद विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की शैया बिछा दी। उसके पास ही गंधारी के लिए भी एक पृथक आसन लगा दिया। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली कुंती भी गंधारी के निकट कुशासन के ऊपर सोई और उसी में उन्होंने सुख माना। विदुर आदि भी राजा से उतनी ही दूर पर सोए जहाँ से उनकी आवाज़ सुनाई दे सके। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण तथा राजा के साथ आए हुए अन्य विप्र यथा योग्य स्थान पर सोए। उस तपोवन में मुख्य ब्राह्मण श्रद्धाएं करते थे और जहाँ तहाँ अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। इससे वह रात्रि उन लोगों को बड़ी आनंददायिनी जान पड़ी। रात बीत जाने पर प्रातःकाल उठकर सब लोगों ने पूर्वाह्न काल की क्रिया पूरी की और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सब के सब उत्तर दिशा की ओर क्रमशः आगे बढ़े। किसी ने भोजन नहीं किया था, सब लोग उपवास व्रत का ही पालन कर रहे थे। तदनंतर दिन व्यतीत होने पर विदुर जी के कहने से राजा धृतराष्ट्र ने पुण्य आत्मा पुरुषों के रहने योग्य भगीरथी के पवित्र तट पर निवास किया। वहाँ वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राजा से मिलने को आए। उनसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र ने नाना प्रकार की बातचीत करके सबको प्रसन्न किया और ब्राह्मणों तथा उनके शिष्यों का विधिवत पूजन करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गंधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधिवत स्नान किया
और विदुर आदि अन्य सब लोगों ने भी गंगा के भिन्न भिन्न घाटों पर डुबकी लगाकर संध्या उपासना आदि समस्त शुभ क्रियाएं पूर्ण की। स्नान आदि कर लेने के पश्चात अपने बूढ़े ससुर धृतराष्ट्र और गंधारी देवी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले आए। वहाँ यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए एक विधि तैयार की, जिस पर अग्नि की स्थापना करके उन्होंने विधिवत अग्निहोत्र किया। इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इंद्रिय संयम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे और वहाँ एक आश्रम पर जाकर राजऋषि शतयूप से मिले। वे राजऋषि केवल कैके देश के राजा थे। अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन में चले आए थे। धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और वहाँ उन्होंने व्यास जी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे शतयूप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे। महामती राजा शतयूप ने व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र को वन में रहने की संपूर्ण विधि बतला दी। अब महामना धृतराष्ट्र स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरों को भी तपस्या में लगा दिया। गंधारी देवी भी कुंती के साथ वल्कल और मृगछाला धारण कर धृतराष्ट्र के समान ही व्रत का पालन करने लगी। दोनों स्त्रियां इंद्रियों को अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म तथा नेत्रों के द्वारा भी कठोर तपस्या करने लगी। राजा धृतराष्ट्र के शीर का मांस सूख गया। वे अस्थि चरम अवशिष्ट होकर मस्तक पर जटा और शीर पर मृगछाला तथा वल्कल धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवृत्त हो गए। उनके चित्त का संपूर्ण मोह दूर हो गया था। धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वल्कल और चीर वस्त्र धारण किए गंधारी और धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते तथा मन को वश में करके दुर्बल शीर से घोर तपस्या किया करते थे।